हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अपने गति की ओर है और मुझे विश्वास है कि उस गति को आप भी लगातार मेंटेन कर रहे होंगे और अपनी स्पीड लगातार बढ़ा रहे होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये आज 5वां लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर में हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का कोरिलेशन बताया। मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रॉफिट अगर आप परसेंटेज अगर आपका बहुत ही क्लियर नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो हमारे वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उनको पहले परसेंट के सारे लेक्चर्स देख लेने चाहिए, जिससे उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने जो बात कही थी वो प्राइस, ऑब्जेक्ट और रेट से रिलेटेड था। कहने का मतलब कुछ वस्तु, कुछ मूल्य और कुछ दर पहले खरीदा जाता है, फिर कुछ मूल्य कुछ वस्तु की दर से बेचा जाता है। तो हमें परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस की गणना करनी थी। आज उस क्वेश्चन को थोड़ा सा, उसका फॉर्म जो है थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़ा उसको टिपिकल भी कह सकते हैं। तो इसमें लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको टेक्निकल पॉइंट से देखोगे तो उस वही प्रश्न है आपका, लेकिन उस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो प्रश्न आपके बोर्ड पर है कि एक नींबू विक्रेता 1 रुपए के 8 की दर से नींबू बेचकर 12.5% मुनाफा कमाता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज 2 बातों को आपका विशेष ध्यान रखना है। एक तो क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इस बात को पूरी नोटिस आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए इसमें लैंग्वेज जो है ये बेच कर कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये प्राइस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका सेलिंग की बात कर रहा है। बहुत एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप क्लियर से समझिए, तभी स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी। तो यहाँ पर ये प्राइस हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया और आपका ये क्या हो गया, सेलिंग की बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि 12 से ही 1/2% मुनाफा कमाता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। अब इसमें ये भी देखिए प्राइस की बात कर रहा है और यहाँ पे कितने नींबू दिया हुआ है, इसका मतलब इस पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट की मांग कर रहा है। क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्ट की मांग कर रहा है और यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, खरीदने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको खरीदने पे गौर करना है, बेचने वाला सब कुछ दिया हुआ है। तो कल वाले हम पॉइंट पे आते हैं, बहुत एक एक अच्छे से समझिएगा इसको। हमने बताया था P और O का कॉन्सेप्ट और इधर बताया था आपको C और S का कॉन्सेप्ट। तो ये पोजीशन है आपकी, ये कॉस्ट की है और ये सेलिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट पे प्राइस कितना है, क्वेश्चन में आप यहाँ नोटिस कीजिए कि खरीदने की बात कर रहा है, तो यहाँ प्राइस कितना है आपका, 1 रुपए है। यानी P की पोजीशन आपकी कितनी हो गई, 1 रुपए। और कितने नींबू खरीदे थे, खरीदने की बात कर रहा है और कितने कह रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिमांड है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप मान लेते हैं X मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस में यहाँ पर देखिए आप बेचने की बात कर रहा है। यहाँ पे प्राइस का क्या स्थान है, 1 रुपए का है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना है, 8 है। क्लियर है। तो जिस पोजीशन में जो है हम उसी पोजीशन में उसको रख देंगे, जैसे कि पिछले हमने लेक्चर में आपको बताया था। तो SCPO का कॉन्सेप्ट कल बता चुका हूं मैं आपको, P1OX, P1 और OX। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये नोटिस करनी है कि यहाँ पर 12 से ही 1 से ही 2% का मुनाफा कमाता है। मतलब लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 12 से ही 1/2% का। तो आप अगर C को 100 रुपीज मान लो तो S कितना हो जाएगा आपका। मैंने बताया था कि 100 रुपए में डायरेक्ट जुड़ता और डायरेक्ट घटता है। मतलब अगर लाभ हो रहा है तो डायरेक्ट जुड़ेगा और अगर हानि होगा तो डायरेक्ट घटेगा। तो यहाँ पर 12.5% का मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब 112.5 का आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यानी 100 रुपए की वस्तु खरीद रहा है और 12 से 1/2% अगर वो लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई। यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करनी है,
कि यहाँ पे हम C और X का रेशियो निकालेंगे, C और X का रेशियो निकालेंगे, C और S का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 और रेशियो 112.5। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो इधर 0 पड़ जाएगा, इसको 25 से हमने काट दिया, इसको भी 25 से काट दिया, फिर 5 से काट दिया इसको, और ये कितना हो गया आपका रेशियो 8.9। तो यहाँ पर C और S का रेशियो कितना आया 8:9 का। कल मैंने आपको बताया था कि C के सामने क्या है 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 से होगा, S के सामने 1 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन X से होगा। तो यहाँ पर C की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर X को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका X हो जाएगा। तो C और X की पोजीशन जो है, C और S की पोजीशन 8X की है, और इधर C और S की पोजीशन क्या है आपकी 8 और 9 की है। तो इसका मतलब 8 और 8 आपका कैंसिल हो गया, तो X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। तो इसका मतलब उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे, उसने 1 रुपए में 9 नींबू खरीदे थे। तो आपको जो पोजीशन है उस पोजीशन पे आपको उन चीज़ों को रखना है। हो सकता है कि यहाँ पर क्रय मूल्य का वस्तु पूछा है, हो सकता है प्रश्न में आपका विक्रय मूल्य वाला वस्तु पूछे। तो अगर आप क्रय मूल्य वाला वस्तु पूछ रहा है तो इसको हम x मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य वाला पूछ रहा है तो उसको हम x मानेंगे, और जो पोजीशन जिसकी है उसको रख के और उस रेशियो के बराबर करके हम उस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है। क्वेश्चन आपका है 5 रुपए के 6 की दर से खरीदी गई वस्तु को कितने दर से बेचा जाए कि 10% का लाभ। ठीक है, प्रश्न आपका है 5 रुपए के 6 की दर से खरीदी गई वस्तु को कितने दर से बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब आपको क्वेश्चन में ये नोटिस करना है कि पहली चीज क्या क्या दिया हुआ है। आपका कास्ट वाली पोजीशन तो मैंने बताया कि इधर P रखेंगे और इधर O रखेंगे, क्लियर। इधर आपका C रहेगा और इधर आपका S रहेगा। इसको आप याद कर लीजिए, अपने माइंड में फीड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर खरीदने की बात कर रहा है, इसका मतलब C की पोजीशन आपकी बिल्कुल क्लियर है। तो C में जो प्राइस है, C में प्राइस कितना है 5 रुपीज है, और ऑब्जेक्ट कितना है 6 है। तो C पे प्राइस कितनी हो गई 5 रुपए हो गई, और ऑब्जेक्ट कितना है, वस्तु कितनी है 6 हो गई, क्लियर। अब कह रहा है कि उस वस्तु को कितने दर से बेचा जाए, किस दर से बेचा जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो पोजीशन P की दी हुई है और ना तो O की दी हुई है, तो इसका मतलब हमें यही दर आपका निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज क्या है, यहाँ पर दोनों चीज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आपको, मतलब ना तो वस्तु दिख रहा है और ना तो प्राइस दिख रहा है। किस पोजीशन पर, बेचने की पोजीशन पे, और आपको इसी की गणना करनी है, क्लियर है। अब हम चलते हैं इस पॉइंट पर, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो पोजीशन है हमने इसको रख दिया, हो सकता है कि ये पोजीशन पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये पोजीशन ना दे, ठीक है, या ये पोजीशन दिया हो, ये पोजीशन ना दे, ठीक है। प्राइस दिया हो, 2 का प्राइस दिया हो, और किसी एक का ऑब्जेक्ट दिया हो, दूसरे का पूछ रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में पहली चीज हम क्या करेंगे कि P और O को अपनी जगह पर जिसकी जितनी वैल्यू है उसको हम उस जगह पर फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब अगर $100 रुपीज है तो आपका S कितना हो जाएगा आपका 110 रुपीज। यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110। और हमने बताया कि यहाँ पर C और हम S का रेशियो निकालेंगे तो 100:110, तो ये कितना हो गया 10:11, क्लियर है। तो जो परसेंट लाभ दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे, हानि देता तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते। तो यहाँ से इस पोजीशन पे हम C और S का अनुपात निकालते हैं और यहाँ पर उसके बराबर कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए c की वैल्यू 5 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस पोजीशन पे c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, c और s यहाँ रखते हैं, c और s यहाँ रखते हैं। ये इधर की पोजीशन है और ये इधर की पोजीशन है। तो c पे कितना है आपका 5x है, क्लियर। और s पे कितना है, s पे x को 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5 ये y होगा तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। और s, ये s है मतलब सेलिंग है ये, क्योंकि s और 5 में थोड़ा देखने में कंफ्यूजन होता है तो इसको मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ सेलिंग। सेलिंग पे कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। और यहाँ पे cs का कितना है आपका 10 और 11, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये रेशियो का मैटर है, यहाँ पर ये रेशियो का मैटर है, तो यहाँ पर पहला नंबर इसके पहले नंबर से और इसका दूसरा नंबर जो इसके दूसरे नंबर से आप काट सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है आपका कट गया तो कितना हो गया आपका 2 हो गया। 5 जो कट गया तो वो कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ से y अपान 6x इक्वल टू 2 अपान 11, y अपान x इक्वल टू 2 अपान 11। तो यहाँ पर आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12x इक्वल टू 11y, तो इसका मतलब x अपान y कितना हो गया 11/12। तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 11/12, यानी क्या हो गया आपका 11 रुपये और 12 वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसका दर कितना हो गया 11 रुपये में 12 की दर हो गई, ठीक है। 11 रुपये में 12 की दर हो गई, क्लियर है। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन अगर आप इस रेशियो को और इस सिस्टम को अगर आप समझ जा रहे हो तो बहुत से अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वास्तव में c और s की जो वैल्यू है, फिर मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर o है, यहाँ पर c है और यहाँ पर s है। इसके बारे में चर्चा मैं कल कर चुका हूँ। c की पोजीशन यहाँ पर p प्राइस 5 है, ऑब्जेक्ट 6 है। यहाँ पर दोनों आपका निकालना है, क्योंकि वस्तु और दर दोनों को निकालना है। तो यहाँ पर x और y रख दिया। अगर किसी एक को निकालना होता तो वहाँ पर हम सिर्फ x रख के काम चला लेते। तो यहाँ पर देखिए c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5y हो गई, सेलिंग कितना हो गया आपका 6x हो गया। c और s की वैल्यू यहाँ से 10 और 11 का हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो x रेशियो y, तो x रेशियो y जो निकला आपका कितना निकला 11/12 का। तो इसका मतलब हुआ कि 11 रुपये के 12 की दर, क्लियर है। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे जाके पूछ सकते हैं और उसका पूरा सोल्यूशन किया जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और थैंक यू।